तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। अपने के लिए भाई नीरज बुराडर भाई साहब राम राम। राम राम जगदीप भाई। कैसे हो भाई जी आप? मैं बढ़िया हूँ। इनेलो में मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गए आपने। मैं 2009 में जब +2 कक्षा में पढ़ता था जीन जाट स्कूल में, अच्छा, उस समय मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मैंने अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी। और फिलहाल मैं इंडियन नेशनल लोकदल का चौथी बार से लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रचार सचिव के पद पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके। 2014 से बात करा, इनेलो डैमेज में थी, 2019 में बिल्कुल डैमेज में होगी। तो मन में यूं नहीं ख्याल है जब दुष्यंत और अलग हो गए तो भाई हम भी चाहे कांग्रेस में चले जाओ, भाजपा में चले जाओ, दुष्यंत के लिए चले जाओ, मन नहीं करा? अभी जमा खत्म स्थिति मैं आपको एक बात बताऊंगा, भागते वो लोग हैं जिनका कोई स्वार्थ हो। अपने माँ बाप होते हैं ना, वो बीमार हो जाते हैं, आप छोड़ के भागते हैं कभी? क्या बात तो है। पार्टी माँ बाप है, अच्छा समय बुरा समय, हर समय को संघर्ष करके मेहनत करके अच्छा समय लाएंगे। एक बार तो जिक्र चला था 2024 के जनवरी फरवरी में भाई नीरज को भी टिकट मिलेगी, लेकिन मिली नहीं। मैं देखो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का सच्चा सिपाही हूँ, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जो कार्यकर्ता जो सिपाही है, वो विधायक और मंत्री से भी ज़्यादा सम्मान चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उसको देते हैं। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा भी जिसको भी जुलाना से आशीर्वाद दे के भेजा है, मैंने तन मन धन से उसकी मदद की और उसको जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया है, और मैं आगे भी करता रहूँ। भाई ये नीरज बुराडर, और मैंने कई बार आज तक जितने भी प्रोग्राम देखे अभय जी के साथ में रहे, हनुमान की डाल गिले लगे रहे, और चाहे अच्छा टाइम था चाहे बुरा टाइम था, ये गिला रहे, ये बड़ी बात है। जुलाना के इलेक्शन पा जाओ भाई साहब, आ जाओ। आपके सुरेंद्र लाठर जी, भाजपा ने बेकार फुसला के बुलाए, उनको प्रोग्राम भी करवाए मेरे ख्याल से, तो अभी टिकट भी नहीं दिया। उनका दामन थम है अभय सिंह ने, अब उम्मीदवार होगी नेल्लो के। विनेश फोगाट बेबे आ गई भी यहाँ पे मैदान में, ये हुआ क्योंकि याडे की बहू है, और बहुत सारे नेता आ गए। क्या लगा है कौन जीत रहा है? सुरेंद्र लाठर जी मेरे आकलन के हिसाब से आराम से चुनाव जीत जाएंगे। सुरेंद्र लाठर जी राजनीतिक ने एक सामाजिक व्यक्ति हैं। मैं आपको बताऊं, जिन्होंने जुलाना हल्के में 3 आरोग्य प्लांट लगवाए, बिना विधायक होते हुए 6 से 70 बच्चों को रोजगार दिया, हल्के के 72 गांव में से 52 गांव में जिन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी अपने पैसे से बनवाई, मेरे गांव में भी लाइब्रेरी बनवाई, जिस लाइब्रेरी से 4 गांव के गरीब बच्चे पढ़ के सरकारी नौकरी आज कर रहे हैं। जो व्यक्ति बिना विधायक होते हुए जुलाना के विकास के लिए काम करे, वो विधायक बन के तो उससे 4 गुना ज्यादा काम करेगा। इसलिए जुलाना की जनता सुरेंद्र लाठर जी को आशीर्वाद। विनेश फोगाट भी तो खिलाड़ी है, वो भी तो कुछ करेगी, याडे की बहू भी तो है। वाह, चलो विनेश फोगाट की यहाँ की बहू कह दिया आपने, उस बात के ऊपर मैं एक आपको बहुत गहरी बात बताता हूँ। विनेश फोगाट कहती मैं बख्ता खेड़ा की बहू, उसकी शादी को करीबन 5-5.5 साल हो गए। ठीक है, 5.5 साल में जो जिस गांव में ब्याह रखी वहां वोट नहीं बनवाई, आधार कार्ड नहीं बनवाया, वहां फैमिली आईडी नहीं बनवाई। इसका मतलब वो स्वयं भी अभी तक ये नहीं मान रही कि मैं जुलाना की बहू हूं। सबसे पहले आदमी हमारे परिवार में किसी लड़के के बच्चे की शादी हो जाती है तो अपनी बहू जो आ जाती है उसकी वोट बनवाते हैं। उसने आज तक जब जुलाना हल्के में वोट तक नहीं बनवाई, तो फिर बहू साल 6 महीने में आधार कार्ड वगैरह तो बनवाए ले हैं, कुछ भी तो कुछ भी नहीं यहाँ पे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं बड़ी बात नहीं कहता, विनेश फोगाट की अगर जुलाना हल्के में वोट होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप पूछ लेना उसके। तो उन्होंने फॉर्म जमा करवाया है, उसमें क्या? बलाड़ी में उनकी वोट है। 5 साल में जिसने जुलाना में वोट तक नहीं बनवाई, जो स्वयं अभी तक जुलाना हल्के की या बख्ता खेड़ा गांव की बहू नहीं मान रही, तो जुलाना कैसे उसको बहू माने? ये तो भाई अचरज करने वाली बात है भाई। आधार कार्ड या कुछ भी यहाँ का नहीं है तो नहीं है, ये तो बड़ी अचरज करने वाली बात है। पूछ लेना आप, तो वोटर कार्ड दिखाओ, मिले तो इंटरव्यू करो आप उसका और पूछना जरूर। मैंने यूं लगा है क्योंकि अब राजनीति है और आपकी शायद उनके साथ ट्यूनिंग नहीं मिलती होगी विनेश फोगाट जी के लिए। मेरा विनेश फोगाट से कोई लगाव नहीं है और ना कोई द्वेष है। वो अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा। मैंने बताया जब उनका पहलवान आंदोलन था, हाँ, क्या आपने उनको समर्थन दिया था? जब वो जंतर मंतर के ऊपर संघर्ष कर रही थी, जब ब्रजभूषण के खिलाफ शोषण के जो आरोप लगे थे, सबसे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बयान दिया था और कहा था कि इस लड़ाई में, खिलाड़ियों की इस लड़ाई में सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल इसके साथ है। और अभय सिंह चौटाला जी ने अपने बेटे कर्ण चौटाला जी, जो सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन, उनको जंतर मंतर पे भेजा था, और विनेश फोगाट और पूरे खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पे कर्ण चौटाला जी ने धरना दिया था।
कमाल हो गया भाई, तो ये तो बड़ी खबर है भाई। आपने समर्थन तो दिया पहलवान आंदोलन में, लेकिन जुलाना की बहू वो है, लेकिन आपको आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, कुछ ही नहीं, तो फिर जुलाना कैसे? आप एक बात बताओ, आपकी भी शादी हुई होगी? जी जी। तो घरवाली कितने दिन बाद वोट बनवाती थी आप? मेरे ख्याल से 2-4 महीने में प्रोसेस शुरू करा ली, वहां से पहले नाम कटवाया और फिर याडा का सारा प्रोसेस। फिर 5.5 साल में, या तो खुद नहीं मान रही मैं बहू, 5.5 साल का टाइम थोड़ा नहीं होता, विधायक बदल जाते हैं 5 साल में, तो क्यों नहीं बनवाई? तो भाई ये तो फिर चलो खैर। अभी माहौल आपने और क्या लग रहा है, और आपने क्या लगा है कि विनेश क्यों नहीं जीतेगी? हमने तो मन में लगा है। मैं आपको बताऊंगा, ये खिलाड़ी अच्छी थी, इसके साथ गलत हुआ, उसके उस समय पे जब ये खिलाड़ी थी इसके साथ पूरा देश खड़ा था। अब इसको हम खिलाड़ी नहीं कह सकते। ये अपना प्रोफेशन छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के अब ये एक पार्टी की प्राथमिक सदस्य है और अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस की। अब इसको चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। अब इसके जो बातें होती हैं, भाषण होता है, मेरे साथ गलत हो गया, मुझे मेडल नहीं मिला, मेरा ये था वो था, ये चीजें चल रही हैं। जुलाना को ऐसा विधायक थोड़ी चाहिए, जुलाना का तो ऐसा विधायक चाहिए जो जुलाना के बीच में खड़ा होकर कह, इसके 72 गांव में ये समस्याएं हैं, मैं विधायक बना तो इस समस्या को दूर करूंगा, इस समस्या का ये समाधान करूंगा, आपके लिए वो करूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दूंगा। जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग अपनी जमीनें बेच बेच के बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं, रोजगार की सबसे बड़ी दिक्कत है, रोजगार दूंगा। 72 गांव में ये समस्या है भाई, इनका ऐसे समाधान होगा, ऐसे समाधान करवाऊंगा। मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही। जुलाना विकास के मामले में पिछड़ गया, तो विकास की जो बात करेगा जुलाना उसको वोट देगा ना। क्या क्या बोल रही है? उन्होंने जुलाना हल्के की बात नहीं करी। उन्होंने जुलाना हल्के की, उनको ये भी नहीं पता 72 गांव कहाँ गांव हैं, कौन से गांव हैं। कल को ये मिल गई ना, ये जुलाना रहती बाहर, जब लोग मिलने जाएंगे पहले तो उसमें पूरा समय लग जाएगा यूं समझाना में भाई जुलाना हल्का में है गांव यू। तो आदमी तो ऐसा होना चाहिए ना भाई, किसी भी गांव में जब चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जाए तो बिना पर्ची पकड़ाए उसको ये पता होना चाहिए इस गांव में ये समस्या है और इसका समाधान यहां से होगा और ऐसे होगा। चुनाव है ये, चुनाव में तो जो काम करेगा और विकास राजनीति को राजनीति के हिसाब से, राजनीति को राजनीति के हिसाब से देखा जाएगा। मतलब आम जनता। और बताऊं मैं आपको जी, ये अगर कभी राजनीति से संन्यास ले गया, राजनीति छोड़ के दोबारा खेल में आई और इसके साथ कभी गलत हुआ, कोई बात हुई, तो इंडियन नेशनल लोकदल एज ए खिलाड़ी इसके साथ फिर हर मोर्चे पे डटकर खड़ी होगी। अब ये एक पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, अब ये कांग्रेस की सदस्य है। आप यूं कहो कि भाई वो यहाँ पे जितने के आसार नहीं है। मैं सारा दिन मोबाइल यूट्यूब चैनल में, गराज टीवी देखे हैं, उन पर सारा दिन जिक्र है विनेश का। मैं बड़े बड़े न्यूज चैनल पे चला है। कल परसों मेरी फेसबुक पे पोस्ट पे एक ने कमेंट कर दिया विनेश जीतेगी, इतने से जीतेगी। जुलाना का था ही नहीं वो व्यक्ति। मैंने पूछा आप ये बात बताओ जुलाना में कितने गाँव है, कितने बूथ, उसको पता ही नहीं। तो भाई जो विनेश के फोटो लगा के बाहर की जो फर्जी आईटी सेल, फर्जी टीम है, वो करें जीतेंगे। असली धरातल जुलाना है। 72 गांव में आप घूमो, शहर में घूमो, कस्बों में जाओ, हर जगह पूछो लोगों से, आपको स्वयं माहौल का पता चल जाएगा माहौल कैसा है। अब मैं तो खैर नहीं कहूंगा यह बात, पर मैं घूमा हूँ, वो आप वाली बात है कहीं ना कहीं। तो भाई हाँ, ग्राउंड पे वो रियलिटी नहीं, ग्राउंड कुछ हो रहा है, वाह भाई बातें कुछ। मैं करसोड़ा का प्रोग्राम देखूं था सुरेंद्र लाठर जी का, 1100 गाड़ियां थी, ट्रैक्टर थे, भयंकर जो रैली है, अरे थी आम जनसभाएं। ये प्रोग्राम मैंने अभी तक, मैं बताऊं आपको, सुरेंद्र लाठर जी ने कल एफिडेविट दिया है कि मैं जुलाना की जनता को विधायक बनने के बाद क्या करूंगा। स्टंप पेपर पे लिख के देना कोई बात, और कोई दी जुबान छोटी बात नहीं। ठीक बात है, स्टंप पे लिख के दिया है। स्टंप पे लिख के दिया, उसकी फोटोकॉपी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो हमें तो जुलाना की जनता को तो ऐसा विधायक चाहिए ना, जुलाना के लिए वो क्या करेगा। कांग्रेस में हुड्डा साहब भी तो कहो हम 2 लाख नौकरियां देवांगे किसान। हुड्डा साहब की सुन लो, पेंशन। हुड्डा साहब 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे जी। बतौर मुख्यमंत्री वो क्या कहते थे, मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख से मैं कलोई और रोहतक को देखता हूँ, दूसरी आंख से मैं जींद और जुलाना को देखता हूँ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब वो मुख्यमंत्री थे, लाखन वजराते उनकी आंख से या तो वो काने थे एक आंख से जिससे जुलाना देखते थे, या वो आंख उनकी पत्थर की थी। सारी चीजें लाखन माजरा नहर पे समाप्त हो जाती, चाहे रोजगार की बात करो, चाहे विकास की बात करो, उन्होंने किया ही नहीं कुछ। भाई इंटरव्यू तो और ज्यादा लंबा नहीं करूँ, हमने गाड़ी पड़वाऊंगे भी तो भाई ठीक है, ज्यादा हवाई बात नहीं करांगे। इनेलो की कितनी सीट आ रही है? इनेलो किंग की भूमिका निभाएगी, किसी का भी बहुमत नहीं आने वाला। और इंडियन नेशनल लोकदल क्या अभय सिंह चौटाला डिप्टी सीएम बनने की तैयारी में? अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के वो नेता किसी के नीचे नहीं लगेंगे।
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी डिप्टी सीएम का राजनीति के गब्बर है, डिप्टी सीएम का मटेरियल नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर का मटेरियल है, मुख्यमंत्री बनेंगे, राजनीति के गब्बर है, पूरे मुख्यमंत्री बनेंगे जी। तो भाई ये बहुत सारी ऐसी बात, इस वीडियो में भाई गाली ना दियो, अपने संस्कार दिखाई हो, कोई बात नहीं, इलेक्शन है अगले 5 साल बाद आ जाओगा। तो फिलहाल भाई साहब और कोई बढ़ास हो तो बेशक काट लो। बढ़ास नहीं, मैंने बढ़ास वाली तो बात ही नहीं करी, हम तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी लाइन लंबी करने वालों में है। मैं मुद्दों की बात करता हूँ और तथ्यों की बात करता हूँ, बेवजह की आलोचना या किसी को भला बुरा कहना हमारे संस्कार नहीं, ना चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के संस्कार, ना इंडियन नेशनल लोकदल के। भाई साहब जब इलेक्शन में नाम आया विनेश फोगाट जुलाना से लड़ेगी, 84 जो टिकट मांगे थे कांग्रेस से, उनका नाम नहीं था, तो यहाँ पे ये माहौल बना कि 40,000 से 50,000 से 60,000 से विनेश जी। आपको मैं एक बात बताऊंगा जी, 86 सभी जो आवेदन करता थे वो हमारे हल्के के थे, सभी मेहनती साथी थे, अच्छे साथी थे, बढ़िया सारे भाई थे, अच्छे नेता थे, जुलाना में जो लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन 86 लोगों के साथ सरासर अन्याय किया है। ये जुलाना हल्के में बाहरी उम्मीदवार धक्के से थोप दिया गया, और 86 लोगों की एक जो पौध होती ना कि मेहनत संघर्ष करके किसान का मेरा गरीब मजदूर का बेटा विधायक बने, उस पौध को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नष्ट करने का काम किया। क्या उन 86 लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगा काबिल भूपेंद्र हुड्डा को, जो जुलाना की जनता को एक अच्छा विधायक के रूप में अपना कार्यकाल देश के अच्छा चुनाव लड़ सके? अब मैं आपसे आखिरी बात ये पूछना चाहूँ, 2026 में प्री सीमेंट तैयार होना है, हाँ, उस हिसाब से जिस तरीके से विनेश फोगाट को उतार दिया, 2026 में जब जुलाना को भी तोड़ दिया जाएगा शायद, तो क्या हुड्डा साहब के परिवार से ही फिर यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, उन्हीं के सर्कल के लड़ेंगे? क्योंकि 86 बंदा का यहाँ पे अब नाम नहीं है, फिर भी नाम ये बात तो देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बता सकते हैं, इस बारे में तो उनकी पार्टी या उनके चुनाव लड़ने ना लड़ने बारे तो मैं क्या निर्णय कर सकता हूँ, हम तो अपनी बता सकते हैं। देखो भाई यह बात आप सोचियो, 86 उम्मीदवारों का जब अब नाम नहीं है, तो जब यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, परिसीमन के जब टुकड़े होंगे हरियाणा के अलग अलग, भाई और विधानसभाएं बढ़ेंगी, लोकसभाएं बढ़ेंगी, तब यहाँ पे 86 हरियाणा का के नाम हो सकता है, के नहीं हो सकता। और भाई जिस तरीके से ये बाहर से आई, अब मैं बाहर ही शब्द इसलिए बोलूंगा जब उनका आधार कार्ड, भाई साहब ने कही है बात, मैंने कही है, आप सबसे पहले जाते ही पूछ लेना, भाई अपना वोटर कार्ड दिखा दे और फोटो खींच के मेरे पास भेज देना अगर वो जुलाना का हो तो। आपके कोई डायरेक्ट सवाल जो विनेश जी से पूछना चाहो, क्योंकि मैंने तो शायद वहां पर कोई पूछना, मैंने तो आपके जरिए कर दिए सवाल, बस जुलाना को जुलाना के लिए वो विधायक थी जो 72 गांव में क्या समस्या है सबसे पहले उसको ये पता हो, इन समस्याओं का क्या समाधान होगा, कैसे समाधान होगा, क्या करवाऊंगी क्या नहीं करवाऊंगी, ये चीजें होनी चाहिए। मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही एक भी आज तक, तो जुलाना के लिए तो विकास कैसे होगा, क्या होगा, रोजगार की व्यवस्था होगी, कैसे जुलाना विकास होगा, क्या किन किन सुविधाओं से जुलाना वंचित है वो समाधान हो, इन चीजों पे तो बात ही नहीं हो रही अब तक। लेकिन क्या ये दुख भी जायज नहीं है? वो अपना बता रही भाई मैं हारगी गेम में, और हारगी तो वो गेम में और ज्यादा मेहनत करती और आगे अपना वजन की जो दिक्कत रही थी उसको ठीक करके और लड़ती। हारने से कोई आदमी, आप एक बात बताओ, मान लो वो चुनाव हार गई तो फिर वो ये भी कहेगी भी हार गई, तो फिर दोबारा मेहनत करो ना, आप दोबारा उससे ज्यादा मेहनत करो, पहले से ज्यादा। उसके हरियाणा में भाजपा की कोई चाल हो, मोदी जी की कोई चाल हो, उन चीजों का मुझे नहीं पता। देखो जुलाना की जनता में तो लगातार जब से सुरेंद्र लाठर जी मैदान में, लगातार जुलाना हल्के के लगभग सभी गाँव में मैं जा चुका हूँ, और हर जगह पे हम देख रहे हैं माहौल बहुत ज्यादा लोगों का मन है कि भाई जुलाना के बेटे को और अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए सुरेंद्र लाठर जी को वोट दें, जिसने बिना विधायक होते हुए इतने काम कर दे, विधायक बन के तो बहुत ज्यादा काम कर देगा। जब विनेश फोगाट को, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे पास अपडेट आई, भाई यहाँ के लाठर समाज है या और जो है, उन्होंने उनको पगड़ी भी पहनाई थी, सम्मान दिया था, और शायद कुछ कैश भी दिया होगा। मेरे पास जो बात आई थी वो ये थी, बाकी तो आप पूछ लेना उनसे, इंटरव्यू करो तो, जब वो हार के आई तो खापो ने उसको सम्मानित किया था, और खापो ने जो सम्मानित करके उसको पैसे दिए थे, किसी ने 11,000, किसी ने 21,000, इसने टिकट मिलने के बाद वो सबके सम्मान राशि पैसे वापिस लौटा दिए थे। वो क्यों लौटाए क्यों नहीं लौटाए वो तो विनेश या उनके परिवार के लोग बता सकते हैं। चलो भाई, खैर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, इस वीडियो में तो मैंने बहुत गाल मिलेंगे भाई। बढ़िया से कमेंट, तथ्यात्मक बात करियो। सच्चाई सबकी सुनने की क्षमता नहीं होती, सच्चाई सुनने के लिए भी अच्छा वक्ता वही बन सकता जो अच्छा श्रोता हो। जी, तो भाई अच्छे श्रोता बनियो, अपने कमरे में बैठकर गाल देना कोई फायदा नहीं। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपने किसी नहीं लगी कमेंट बॉक्स में राय दे दी। तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।